हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग जो है ट्रांसलेशन में सीखेंगे यूज ऑफ इजेएमआर। इजेएमआर का प्रयोग कब और कहाँ कैसे किया जाता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो इजेएमआर का जो प्रयोग है वो प्रेजेंट यानी वर्तमान में किया जाता है और सब्जेक्ट की स्थिति यानी कि सिचुएशन को बताने के लिए और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। तो आइए जो है सिचुएशन के अनुसार जो है इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाते हैं उसको समझ लेते हैं। यदि जो है अफर्मेटिव सेंटेंस होगी, अफर्मेटिव जो है वाक्य होंगे, तो उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए क्या रोल होगा। तो उसके लिए जो है सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद इज एम आर मीन्स इसमें से जो है ये पहले हमें ज्ञात करना पता करना होगा कि इज कब आएगा, एम कब आएगा और आर कब आएगा। तो सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं इज एम आर, उसके बाद में अदर वर्ड को लिखा जाता है। जैसे अगर इज की बात करें तो इज जो है ही, सी, इट या कहे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है इज का प्रयोग हम लोग करते हैं। और जो एम है वो हमेशा आई के साथ आता है। यहाँ पर जो है आपको बताया गया है कि जो है एम जो है हमेशा आई के साथ आता है और आर जो है वो यू, वी, दे या कह सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम जो है आर का प्रयोग करते हैं। ये तो है नियम कि इज किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इस जो है रूल के अकॉर्डिंग हम उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। अगर जो है नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट कैसे लगाना है, तो इज एम आर के तुरंत बाद हम जो है नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड हैं, यदि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा है, जैसे कि इस वाक्य में हमें दिखाई दे रहा है सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हु, हाउ, व्हाई, ये सारे क्वेश्चन वर्ड हैं। अगर ये हमें सेंटेंस के बीच में मिलते हैं, कब, कहाँ, कैसे, हिंदी के वाक्यों में अगर आपको कब, कहाँ, कैसे मिल रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। यदि जो है हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होगी तो उसमें जो है क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव का ये रूल है, इसके अकॉर्डिंग हम अंग्रेजी बनाते हैं। उसके बाद में अब कुछ एग्जांपल्स जो है हमने ले लिया है, अब इसकी अंग्रेजी हम लोग बनाएंगे इस रूल्स के अकॉर्डिंग, इस नियम्स के अकॉर्डिंग जो है हम इसकी अंग्रेजी को बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, पहला सेंटेंस है मैं एक अध्यापक हूँ, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखो, है ना। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं या इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो सेंटेंस में जो भी व्यक्ति कार्य करता है या जिस भी व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, जिस भी व्यक्ति के बारे में बात की जाती है या जिसके बारे में वाक्य में बताया जाता है उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस में क्या है, मैं एक अध्यापक हूँ, तो किसके बारे में बताया जा रहा है, मैं। यहाँ पर मैं के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी होगी, मैं की अंग्रेजी होती है आई, तो इसको लिखेंगे। और आई के साथ हमेशा जो है एम प्रयोग में लाया जाता है, तो यहाँ पर जो है हूँ की अंग्रेजी एम आ जाएगी, तो यहाँ पर हो गया एम। उसके बाद में अदर वर्ड को हमें लिखना है, तो मैं एक अध्यापक हूँ, तो यहाँ पर एक अध्यापक की अंग्रेजी हो जाएगा आई एम ए टीचर। यहाँ पर हो जाएगा आई एम ए टीचर। इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है वह गरीब नहीं है, मीन्स नेगेटिव का सेंटेंस है। तो नेगेटिव में नहीं किस प्रकार से, नहीं के लिए अंग्रेजी नॉट किस प्रकार से लिखते हैं। तो जो यहाँ पर इज एम आर है उसके तुरंत बाद नहीं के लिए नॉट आता है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट की पहचान कर लेते हैं, तो किसके बारे में बात किया जा रहा है, वह गरीब नहीं है, वह के बारे में, यानी इस वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो वह की अंग्रेजी होती है क्या, ही। तो ही लिख दिया हमने। उसके बाद ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो जो है ही, सी, इट या हम कहें सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, इज। तो इसके बाद हम लिखेंगे इज, ही इज। क्या, इसके तुरंत बाद क्या लगाना है हमें नहीं के लिए, नॉट, तो ही इज नॉट। उसके बाद अदर जो भी वर्ड बच रहे हैं उसको लिख देंगे। तो ही इज नॉट, गरीब की अंग्रेजी क्या होती है, पुअर, तो यहाँ पर पुअर लिख देंगे, ही इज नॉट पुअर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है नेक्स्ट, यानी कि क्या आप एक विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर क्या वर्ड जो है वाक्य के शुरू में यानी कि प्रारंभ में आ रहा है। जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं, यदि हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में क्या आएगा तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, मीन्स इस क्या की अंग्रेजी यहाँ पर नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो है क्या की अंग्रेजी हमें नहीं लिखनी है, तो इसको ट्रांसलेट करते समय हमें इज एम आर से स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पहचान करेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, क्या आप एक विद्यार्थी हो,
तो यहाँ पर जो आप वर्ड है, आपकी अंग्रेजी क्या होती है? यू। तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो यू के अकॉर्डिंग यू के साथ हम क्या यूज करते हैं? तो यू, वी, दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम जो है आर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले आर को लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा आर। आर हो गया। आर के तुरंत बाद जो है सब्जेक्ट को लिखना है आपको, तो सब्जेक्ट यू है, तो आर यू। उसके बाद अदर वर्ड को उतार देना है, तो ए विद्यार्थी मीन्स ए स्टूडेंट, आर यू ए स्टूडेंट, आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हैं? इसके बाद जो है सेंटेंस नंबर 4 क्या है? वह कौन है? यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यूज किया गया है, यानी कि जो है क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं रूल के अकॉर्डिंग। तो कौन की अंग्रेजी क्या होती है? कौन की अंग्रेजी होती है? हु। तो इसलिए जो है इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हु। अब इसके बाद में सब्जेक्ट की पहचान करेंगे, तो सब्जेक्ट वह है, वह के साथ जो है हमें क्या यूज करना है? इज। तो यहाँ पर हो जाएगा इज, हु इज। अब इसके बाद जो है सब्जेक्ट लिखना है, इज एम आर के बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा ही। और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क अवश्य लगाएंगे, तो रॉन्ग। इसके बाद जो है सेंटेंस नंबर 5 को देखते हैं, तो क्या है? वह तालाब में स्नान कर रहा है। यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज करते हैं इज एम आर। तो यहाँ इस जो है किस प्रकार से यूज करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस में देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट वह है, और वह की अंग्रेजी ही होती है, और ही के साथ क्या आता है? इज एम आर में से, तो इज आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही इज सब्जेक्ट। वह सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है, जो कि मुख्य क्रिया कहलाती है, तो स्नान करने का। तो यहाँ पर हो जाएगा बात, चूंकि ये कार्य जारी है कंटिन्यूअस, इसलिए आईएनजी लगाएंगे। ही इज बाथिंग, कहाँ पर स्नान कर रहा है? तो इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड यानी कि तालाब में स्नान कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी इज एम आर का प्रयोग होता है। सेम इसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से जो है हम सिचुएशन यानी स्थिति के लिए करते हैं, सब्जेक्ट के सिचुएशन या स्थिति को बताने के लिए करते हैं, उसी प्रकार से जो है इसमें भी हम लोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी इसका प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने इस वीडियो में समझ लिया कि जो है इज एम आर का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है। यदि जो है इस वीडियो में आप लोगों को इज एम आर का प्रयोग समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है अपने दोस्तों को शेयर करें।